चाचा चौधरी और गलतफहमी। एक दिन एक घर में। अरे भगवान दास जी, सारा दिन मैगजीन ही पढ़ते रहोगे या कुछ घर का काम भी करोगे? जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ। भगवान दास उठकर चल देता है। जाता हूँ कौशल्या, जब तक लौटकर आऊं चाय बनाकर तैयार रखना। घर के बाहर। अरे मेरे दरवाजे पर ये कागज कैसा पड़ा है? कागज को उठाते ही भगवान दास हिल जाता है। कौशल्या, डाकू भूपत ने बीडी यानी मेरे नाम यह पत्र भेजा है। क्या लिखा है जी? पढ़कर देख लो। पत्र का मजमून। बीडी, मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है। पैसे का इंतजाम कर लो। कुछ देर बाद पैसा लेने मैं तुम्हारे घर आऊंगा। पैसा ना मिलने पर तुम्हारा अगवा कर लिया जाएगा। डाकू भूपत। कौशल्या, हमारे पास तो 400 भी नहीं है। फौरन पुलिस के पास जाओ। भगवान दास पुलिस स्टेशन पहुंचता है। मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। अंदर चले जाओ। पुलिस स्टेशन के अंदर। डाकू भूपत ने मुझे धमकी भरा पत्र लिखा है। इंस्पेक्टर बीडी के साथ चल देता है। भगवान दास, आओ मेरे साथ, तुम्हारे घर चलना है। घर पहुंचकर बस दरवाजा लगाकर एक तरफ हो जाओ। डाकू भूपत आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। इंस्पेक्टर दरवाजे के पास चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता है। किसी के कदमों की आवाज आई। लगता है कोई आ रहा है। दरवाजा खोलने पर हैंड्स अप है। चाचा चौधरी घर के अंदर आते हैं। अरे भाई, क्या माजरा है? तुम्हें 4 लाख चाहिए? धमकी भरी ये चिट्ठी तुमने लिखी है ना? चाचा चौधरी पत्र को हाथ में लेते हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं डाकू भूपत नहीं हूं। क्या तुम 4 लाख बटोरने नहीं आए? नहीं। तो फिर तुम मेरे घर क्यों आए? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मैं तुम्हारे घर नहीं, ऊपरी मंजिल पर रह रहे दोस्त मनसुख लायलपुरी के यहाँ आया हूँ। इतना कहकर चाचा चौधरी ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। मेरे दोस्त ने कुछ दिन पहले ऊपरी मंजिल किराए पर ली है। ऊपरी मंजिल पर। कहो मनसुख लायलपुरी, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? चाचा चौधरी, मैंने उपन्यास लिखा था। पांडुलिपि का एक पृष्ठ खो गया है। क्या वह पृष्ठ? यह तो नहीं। हाँ, मगर तुम्हें कहाँ से मिला? क्या तुम उपन्यास की पांडुलिपि लेकर बालकनी में आए थे? हाँ। बस तभी यह पृष्ठ अलग होकर नीचे जा गिरा। इंस्पेक्टर तुम्हारे उपन्यास के पात्र डाकू भूपत को मुझे समझ बैठे। और फिर मैं नीचे जाकर उपन्यास का वह पृष्ठ ले आऊं? इंस्पेक्टर, मेरा दोस्त जासूसी उपन्यासों का लेखक है। पर इसने ये चिट्ठी बीडी यानी मेरे नाम ही क्यों लिखी? बीडी से विमल दास भी तो हो सकता है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और टेररिस्ट जरांगो। एक दिन एक इमारत में बम विस्फोट हुआ। बम फटा। पुलिस सक्रिय हो उठी। शहर में विस्फोट बहुत होने लगे। ये किसी टेररिस्ट गिरोह का षड्यंत्र है। चाचा चौधरी, शहर में हर रोज बम फट रहे हैं। कई आदमियों की जानें जा चुकी हैं। बम के टुकड़ों का निरीक्षण करने से पता चला है कि उन पर विदेशी मार्किंग है। कोई चुपचाप भीड़ वाले इलाके में बम रखकर चला जाता है। विदेशी हमारे देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। एक आदमी को गिरफ्तार किया है। हमने सारे तरीके अपना लिए, मगर उसकी जुबान नहीं खुली। मुझे वह आदमी दिखाओ इंस्पेक्टर। पुलिस स्टेशन में है, चलिए वहां। और वह लोग जीप में बैठकर रवाना हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वह रहा वह आदमी, बड़ा जिद्दी है। चाचा चौधरी
हवालात का दरवाजा खोलते हैं। पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार करके बड़ी गलती की। जाओ, तुम आजाद हो। वह टेररिस्ट वहां से चला जाता है। चौधरी, तुमने क्या किया? बड़ी मुश्किल से एक टेररिस्ट पकड़ा था, तुमने उसे भी छोड़ दिया। यह सिर्फ कठपुतली है, जिसके हाथ में इसकी डोर है, हमें उसे पकड़ना है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। इधर वह टेररिस्ट, जरांगो को जब यह पता चलेगा कि मैंने मिशन पूरा कर दिया तो वह खुश होगा। जरांगो, मैंने बम से वह बिल्डिंग उड़ा दी, उसमें कई आदमी मारे गए। माहो, मुझे खबर मिली थी कि हिंदुस्तानी पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया है। यह सही है, मगर एक लाल पगड़ी वाले ने मुझे छोड़ दिया। बेवकूफ, हमारे अड्डे का पता लगाने की यह उसकी चाल थी। माहो, वह तुम्हारे पीछे आ रहे होंगे। यह जगह जो हमारे लिए अभी तक सुरक्षित थी, अब वैसी नहीं रही। हमें यहाँ से निकल भागना होगा। इधर चाचा चौधरी और साबू, वह आदमी उस मकान में घुसा था। मकान के अंदर वे आ पहुंचे हैं। फायर करो और उन्हें मार डालो। साबू इमारत की ओर बढ़ता है और दीवार तोड़कर जरांगो को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। पैसा नहीं, मुझे तुम चाहिए। इंस्पेक्टर, लीजिए, गिरोह का चीफ और टेररिस्ट दोनों को संभालिए। चाचा चौधरी और अकल बढ़िया भैंस। एक दिन रुल्दू चाचा चौधरी के पास भागता हुआ आया। चाचा जी बचाओ, कद्दू पहलवान मुझे मारने आ रहा है। क्यों? साल भर पहले कहीं मैंने उसे गैंडा कह दिया था। उसी का बदला लेने वो हाथ में मुग्दल लिए आज मेरे पीछे पड़ा है। हैं? साल भर पहले जो कुछ तुमने कहा, उसका गुस्सा उसे आज क्यों आया? तब तक उसने गैंडा नहीं देखा था। आज जब उसने चिड़ियाघर में गैंडा देखा तो उसे गुस्सा आ गया। तुमको अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, वे जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन मुझ जैसा दुबला पतला आदमी उस विशाल कद्दू हाथी का कैसे मुकाबला कर सकता है? देखो, लड़ाई ताकत से नहीं, अकल से जीती जाती है। लेकिन इस समय वो भयंकर गुस्से में है और उसके हाथ में मुग्दल है। ये तुम्हारे लिए और भी अच्छी बात है। गुस्से में आदमी की बुद्धि आधी रह जाती है। लेकिन मुझे कोई दाव पेच तो बता दो। ठहरो, मुझे थोड़ा सोचने दो। चाचा चौधरी अपने दिमाग की तह तक पहुंचता है और फिर देखो, तुम टेक नंबर 253 काम में लाओ। उससे वो चित हो जाएगा। अगर उसमें कुछ दम बचा हो तो फिर ट्रिक नंबर 340 काम में लाओ। तभी कद्दू पहलवान फुंकारता हुआ आता है। मच्छर, एक ही वार से मैं तेरी चटनी बना दूंगा। 1, 2 और 3। जैसे ही कद्दू पहलवान रुल्दू पर वार करता है तो रुल्दू नीचे बैठ जाता है और कद्दू पहलवान चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। हाय, मर गया। तभी रुल्दू भागकर एक खंबे से चिपक जाता है। कमबख्त, अब उस खंबे से जा चिपका है। बुज़दिल कहीं का, चल इधर आ। पर रुल्दू टस से मस नहीं होता। नहीं आता तो मैं आता हूँ। कद्दू पहलवान जाकर रुल्दू की दोनों टांगे पकड़कर उसे खींचने लगता है। देखता हूँ तू उस खंबे को कैसे नहीं छोड़ता। तभी अचानक रुल्दू की पैंट निकल जाती है और कद्दू पहलवान पीछे को गिर पड़ता है। ओह! और सीधा जाके
कीचड़ भरे गड्ढे में गिरता है। बचाओ! छपा! देखा, उसकी ताकत ही उसकी हार का कारण बन गई। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। डैडी